हेलो एवरीवन, राजंस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से आपके पास पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। इसमें आपके पास ऑप्शन है 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, 45 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर या 60 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपके पास होगा 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी कुचालक मटेरियल का या किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रति इकाई मोटाई पर वोल्टेज सहन करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर इसको आमतौर पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट दर्शाया जाता है वोल्टेज पर मीटर में, या इसको किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से भी दर्शाया जाता है, या किलो वोल्ट पर एमएम से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो आंसर है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसके अलावा और याद रखिएगा कि इसमें एयर का भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। उसी तरीके से यदि मैं पोर्सिलिन मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो पोर्सिलिन मटेरियल का आपके पास 15 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बकोल्स रिले का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि इसका आंसर के हिसाब से 150 केवीए से अधिक, 250 केवीए से अधिक, 500 केवीए से अधिक, 1000 केवीए से अधिक। तो इसका आंसर आपके पास होगा 500 केवीए से अधिक के ट्रांसफार्मर के लिए बकोल्स रिले का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि रिले क्या होता है। रिले एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस है जो किसी पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये रिले जब कभी भी सिग्नल देना होता है वो सर्किट ब्रेकर को देता है, और सर्किट ब्रेकर वो फॉल्टी पार्ट को हेल्दी पार्ट से अलग कर देता है। तो यहाँ पर बकोल्स रिले के बारे में बात किया गया है। तो बकोल्स रिले का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए। ट्रांसफार्मर के आंतरिक जो फॉल्ट है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए बकोल्स रिले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 500 केवीए से अधिक के ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग बकोल्स रिले का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर होता है। तो यहाँ पर हरा है, हल्का पीला है सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ब्लू कलर, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वाइट। तो इसमें आप ट्रांसफार्मर इस डायग्राम से आप स्पष्ट आप दिख रहा होगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल का जो है कलर आपके पास हल्का पीला दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है आपके पास क्या होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल का हल्का पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है गर्म हवा को बाहर करने के लिए, ठंडी हवा को अंदर करने के लिए, नमी को अवशोषित करने के लिए, कुचालक पदार्थ के रूप में। तो सिलिका जेल जो है एक प्रकार का नमी को अवशोषित करने वाला एक मटेरियल है, जिसका आमतौर पर जो है रासायनिक नाम जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास नमी को अवशोषित करने के लिए। तो इसमें सिलिका जेल का थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट में बता देता हूँ कि आमतौर पर क्या होता है कि जब कभी भी ट्रांसफार्मर में लोड का बढ़ना या लोड जब कम होता है तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफार्मर जो है आपके पास गर्म हवा को बाहर छोड़ता है या ठंडी हवा को अंदर लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में ठंडी हवा को अंदर लेते समय जो उस वायुमंडल में जो नमी होती है उस नमी को अवशोषित करने के लिए हम लोग सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त रिले होता है। अभी मैं आपको बताया ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए बकोल्स रिले का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर 3 अन्य और रिले का नाम लिखा हुआ है, जैसे थर्मल रिले। थर्मल रिले जो है आपके पास इंडक्शन मोटर में ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए आपके पास थर्मल रिले का उपयोग किया जाता है। डिफरेंशियल रिले जो है आपके पास एक्सटर्नल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। और एक्सटर्नल फॉल्ट में या इधर जो है आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में यदि आपको देखा जाए, या जो है आपके पास ट्रांसफार्मर के केस में देखा जाए, दोनों के केस में एक्सटर्नल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंशियल रिले का उपयोग करेंगे। बकोल्स रिले का आपको मैं बता दिया कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन करेंगे। डिस्टेंस रिले का उपयोग हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए। 3 प्रकार के आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, उसकी लंबाई के आधार पर शॉर्ट लेंथ, मीडियम लेंथ और लॉन्ग लेंथ। तो वहाँ पर जो है डिस्टेंस रिले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रांसफार्मर बुशिंग मटेरियल जो है बना होता है रबर का, पोर्सिलिन का, माइका का एंड पीवीसी मटेरियल का। यहाँ पर आप डायग्राम से आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये आपके पास बुशिंग का डायग्राम है। बुशिंग जो है आपके पास ट्रांसफार्मर के इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट को सेपरेट करता है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट मतलब बाहर से जो वायर आने वाली और अंदर की जो वाइंडिंग है उसको सेपरेट करने का काम आपके पास बुशिंग करता है।
तो यहाँ पर आमतौर पर ये मटेरियल आमतौर पर बनाए जाते हैं पोर्सिलिन के, ठीक है। इसके अलावा जो है ट्रांसफार्मर का इंसुलेटर भी पोर्सिलिन मटेरियल का बना होता है। इसके अलावा अगर मैं पीवीसी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके पास वायर के जो केबल होते हैं या घरों में जो आपके पास वायर केबल के जो पाइप्स होते हैं वो आपके पास पीवीसी मटेरियल से बने होते हैं, वायर का जो केबल है। इसके अलावा जैसे अगर मशीन में अगर इंसुलेशन की अगर बात करूं तो वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर वाइंडिंग के इंसुलेशन के लिए माइका का यूज़ किया जाता है। वाइंडिंग इंसुलेशन पर्पस के लिए आपके पास माइका का इंसुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबका मैं अलग अलग यहाँ पर एप्लीकेशन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नमी अवशोषित करने के पश्चात सिलिका जेल का रंग होता है, इसका सिलिका जेल का कलर क्या होता है? तो अभी हम आपको बताया कि सिलिका जेल जो है वायुमंडल से जब हवा अंदर की ओर जाती है, ट्रांसफार्मर में अंदर की ओर जाती है, तो उसमें नमी को अवशोषित करने का काम करता है। तो स्टार्टिंग में प्रारंभिक अवस्था में सिलिका जेल का जो कलर है आपके पास नीला होता है, लेकिन नमी अवशोषित करने के पश्चात जो है यहाँ पर इसका कलर जो है हल्का गुलाबी हो जाता है। तो हल्का गुलाबी जो कलर होगा वो आपके पास नमी को अवशोषित करने के बाद होगा, नमी अवशोषित करने के आपके पास बाद होता है। इसी को जो है नमी अवशोषित करने के बाद या नमी अवशोषित करने के पहले को बोला जाता है संतृप्त अवस्था के पहले। इसके लिए एक टेक्निकल में वर्ड यूज़ किया जाता है संतृप्त अवस्था के पहले, संतृप्त अवस्था के पहले, और इसे हम लोग यूज़ करते हैं संतृप्त अवस्था के बाद, संतृप्त अवस्था के बाद, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर का मेन कोर बना होता है, तो ये सभी जो है मटेरियल की अलग अलग मटेरियल के टाइप्स हैं, सिलिकॉन स्टील, सीआरजीओ स्टील, माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन करके। तो आमतौर पर किसी भी मशीन का जो कोर बना होता है तो वो सिलिकॉन स्टील मटेरियल का उसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर मैं सीआरजीओ स्टील की बात करूं तो सीआरजीओ स्टील का उपयोग जो है पावर ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए और अल्टरनेटर का कोर बनाने के लिए आपके पास सीआरजीओ स्टील का उपयोग किया जाता है। माइल्ड स्टील का उपयोग जो है आपके पास रोटर के शाफ्ट बनाने के लिए आपके पास इसका उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन का उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल मशीन के फ्रेम बनाने के लिए या जो है योग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के कोर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कोर है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या है सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रांसफार्मर कोर का प्रकार है, तो ट्रांसफार्मर के कोर की अलग अलग संरचना के आधार पर उसके अलग अलग कंस्ट्रक्शन के बेस पर जो है बोल सकते हैं। जैसे आप डायग्राम पे यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं, ये आपके पास कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये आपके पास बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपके पास इस तरीके से डिजाइन होता है और इसमें जो है आपके पास दो वर्टिकल पार्ट होते हैं, इन दोनों वर्टिकल पार्ट को लिम्ब कहा जाता है। उसी तरीके से अगर मैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में इस तरीके से 3 लिम्ब होते हैं, ये आपका एक लिम्ब हुआ, ये सेकेंड लिम्ब हुआ, ये थर्ड लिम्ब हुआ। वर्टिकल वाले भाग को लिम्ब कहा जाता है। और आमतौर पर इसमें लिम्ब में जो है एक लिम्ब में आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग, या इसको हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन सेल टाइप ट्रांसफार्मर के केस में हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपके पास सेंटर लिम्ब में या मध्य लिम्ब में किया जाता है। तो ये दोनों एक जो है आपके पास मेन आपके पास टाइप्स हैं, कोर टाइप और सेल टाइप। तीसरा आपके पास बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना आपको जो दिखाई दे रही है एक बेरी प्रकार की संरचना है, और इसी बेरी प्रकार की मतलब एक प्रकार का एक कोर है, और इसके पहले वाले पार्ट में, इस वाले इंटरनल वाले पार्ट में आपके पास जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग को करते हैं और इसके ऊपर जो है आपके पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है। तो आमतौर पर लोगों को ये पता रहता है कि कोर टाइप और सेल टाइप, बेरी टाइप आमतौर पर नहीं पता होता, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी रखना है कि ट्रांसफार्मर कोर का एक प्रकार का टाइप होता है। इस तरीके से कोर टाइप, बेरी टाइप और सेल टाइप तीनों ही इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कूलिंग के लिए, इंसुलेशन के लिए, कूलिंग और इंसुलेशन दोनों के लिए, एंड नन ऑफ दिस। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग जो है कूलिंग और इंसुलेशन दोनों पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। कूलिंग में ठंडा करने के लिए भी काम किया जाता है और साथ ही साथ जो है इंसुलेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। थैंक यू।